जय गुरुदेव। जीवात्मा की चढ़ाई। दोनों आँखों के पीछे जीवात्मा बैठी है। जिस वक्त मस्तक के भीतर उलट कर जीवात्मा सूरत आसमान को देखेगी और शरीर को छोड़कर ऊपर को चढ़ेगी तो पहले आकाश नज़र पड़ेगा। दोनों आँखों से दिखाई देने वाला यह आकाश नहीं बल्कि वो आकाश इस आकाश के ऊपर है और जीवात्मा ही उसे देख सकती है। जीवात्मा के रूहानी सफ़र में पहले स्वर्ग मिलेगा और फिर वैकुंठ दिखाई देगा जिसमें देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महादेव आदि सभी मिलते हैं। जीवात्मा और ऊपर चढ़ती चली जाती है जैसे पक्षी उड़ता है, किंतु प्रकाश की गति से भी तेज रफ्तार उड़ने की उसकी होती है। उड़ते उड़ते सहस्रदल कमल के स्थान पर जीवात्मा जब पहुंचती है तो ईश्वर को, जिन्हें निरंजन भगवान या खुदा या घाट कहते हैं, उनका दर्शन दीदार होता है। जीवात्मा उनका दर्शन करके बहुत प्रसन्न होती है। बहुत सुंदर रूप है, वे ही श्याम सुंदर कहे जाते हैं। निरंजन भगवान के लोक के ऊपर ब्रह्मलोक है। करोड़ों कोस का सफ़र करने के बाद ब्रह्म का दर्शन होता है। पूरा का पूरा मंडल वहाँ लाल है। जीवात्मा जब वहाँ पहुँचती है तो उसका स्वरूप भी लाल हो जाता है। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। वहाँ पहुँचने के बाद सभी जीवात्माओं ने यही कहा है। यहाँ लीला और तमाशे बहुत देखने को मिलते हैं। ब्रह्म का दर्शन के बाद जीवात्मा जब और ऊपर चढ़ती है तो गुरु का नूरानी स्वरूप दिखाई देता है। वहाँ उनका दर्शन करके बातें करके जीवात्मा बहुत ही प्रसन्न होती है। स्वरूप यही होता है जैसा यहाँ नामदान के वक्त होता है। जीवात्मा में बहुत बड़ी शक्ति आ जाती है। फिर वह पार ब्रह्मलोक में प्रवेश करती है। वहाँ मानसरोवर है, निर्मल स्वच्छ। वो इतना अधिक बड़ा है कि उसमें करोड़ों पृथ्वी और भूमंडल को, स्वर्ग को, वैकुंठ को, ईश्वर के लोक को, ब्रह्म के लोक को डाल दिया जाए तो पता न चले कि कहाँ समा गए। इस मानसरोवर में स्नान करने के बाद जीवात्मा की सच्ची मुक्ति होती है। उसे सच्चा मोक्ष प्राप्त होता है। उसके ऊपर चढ़े हुए स्थूल, लिंग, सूक्ष्म व कारण सारे पर्दे उतर जाते हैं और वो अपने सच्चे वास्तविक स्वरूप में आ जाती है कि वो अनेकों ब्रह्मांडों को क्षणों में बना दे और क्षणों में बिगाड़ दे। यह वही जीवात्मा है जो इस समय इस मनुष्य शरीर में कैद है और दोनों आँखों के पीछे बंद कर दी है। मन छोटा काल है। यह काल का एजेंट है जो हर एक आत्मा के साथ लगा दिया गया है। यह ऐसा इसलिए है कि यह आत्मा को तीसरे तिल से दूर रखे और संसार में उलझाए रहे। कोई भी व्यक्ति अंदर में शांत और खुश नहीं है। अज्ञानता, संदेह और भय के बीच मनुष्य भटकता रहता है। हमारा कुल मालिक सतनाम है। उन्होंने रचना का प्रबंध काल के हवाले किया है और उसने कर्मों के कानून को प्रधान रखा है। प्रत्येक जीवन के अंत में जब हिसाब तय किया जाता है, जब जीव को सभी कर्मों का हिसाब बताया जाता है, जब नई जिंदगी शुरू होती है, तब पिछले जीवन की याद धीरे धीरे जाती रहती है। प्रकृति पूरा न्याय करती है। वह किसी भी जीव को वही रूप देती है जिसमें रहकर वो जीव अपने पिछले
जन्म की आशाओं और इच्छाओं को पूरी तरह से भोग सकते हैं। अगर मानव जीवन को अंत समय में ऐसी आशाएं और इच्छाएं हों और पशुओं जैसी हों तो उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए अगला जन्म पशु का होता है। बाबा जय गुरुदेव।